हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक स्कैम के ऊपर। ये स्कैम ऐसा है कि पूरी फैमिली मिल के एक साथ स्कैम कर रही है। लड़के का नाम है हबीब, उसके बाप का नाम है मोहम्मद फैज़ और उसके भाई का नाम है अरशद। ये सारी फैमिली मिल के स्कैम कर रही है। तो आखिर तक सुनना दोस्तों, आपके काम आएगा या आपके आस-पास रहेगा तो इससे बचिए। मैं इन तीनों का फ़ोटो भी डाल दूँगा। मोहम्मद फैज़ जो है वो हबीब का बाप है, हबीब लड़का है जिसको आगे रख के लोग स्कैम करते हैं और मोहम्मद अरशद जो है वो इसका भाई है। तो मेरे जानने पहचानने वालों में भी बहुतों का स्कैम हो चुका है और ये फैमिली ने मिलके कर चुकी है। और ऐसा है कि छोटा-मोटा अमाउंट नहीं है, वो कम से कम जिसका भी हुआ है 2 लाख 4 लाख ऐसा ऊपर ही हुआ है। तो आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो, बहुत बड़ा स्कैम है ये। तो शुरुआत ऐसे होती है कि पहले ये हबीब जो लड़का है आपके पास आएगा, आपसे दोस्ती करेगा, बातचीत करेगा। फिर जैसे-जैसे आपसे दोस्ती बढ़ेगी ना तो फिर पहले पैसा माँगेगा आपसे। पहले मान लीजिए 5,000 10,000 माँगेगा, आप बोलेगा मैं स्टॉक मार्केट में लगा रहा हूँ और थोड़ा पैसा बढ़ा के दूँगा। आप अगर वो वैसे नहीं दोगे तो कुछ और बहाना करेगा कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम हो गया है, मेरे घर वाले फैमिली में है, ऐसा-वैसा ये वो बहुत सारा रीज़न देगा, जो रीज़न से आप पैसा दे दो। आपको ये बोलेगा कि आप मुझे 5,000 दो, मैं बढ़ा के 7,000 दूँगा। तो ऐसा आपको पैसा देगा वो, 2 से 4 बार ना आपको पैसा देगा। कभी आपने 5 दिए तो बढ़ा के 10 देगा, 10 दिए हो तो बढ़ा के 15 देगा, ऐसा करेगा। लेकिन जब उसको बड़ा अमाउंट मिल जाता है ना, उसके बाद फिर ये पूरी फैमिली मिल के गेम करना चालू करती है। तो बड़ा अमाउंट मिलने के बाद ये क्या करेगा, जैसे आपने दे दिया मान लीजिए 2.5 लाख, 2.5 लाख उसको मिला। उसके बाद बोलेगा मैं आपको अगले हफ्ते देता हूँ। अगले हफ्ते के बाद उसका बहाना चालू होएगा कि सबसे पहले तो ये बोलेगा कि अरे उसने लिया है मेरा पैसा, उसके पास फँसा हुआ है, जैसे देगा मुझे वो मैं वैसे ही आपको दे दूँगा पैसा। तो जब आप डिटेल निकालेंगे तो ऐसा पता चलेगा कुछ नहीं है, इसने किसी को पैसा दिया ही नहीं है, ये खुद यूज़ किया है और ख़त्म किया है। फिर उसके बाद जब और प्रेशराइज़ करोगे आप उसको पैसे देने के लिए तो चेक देगा, और चेक भी किसका देगा, किसी अननोन पर्सन का चेक चुरा के रखे रहते हैं लोग अपने पास। इसके घर वाले इसको चेक देते चुरा के, तो ये अपने पास रखे रहते हैं। बहुत सारे चेक पड़े रहते हैं इसके पास, तो उसमें से एक चेक साइन करके आपके नाम पे आपके अकाउंट में जमा कर देगा। 2 से 4 बार जमा करेगा, तो आपको आइडिया नहीं होगा। आपको होगा कि अकाउंट में अमाउंट शो हो रहा है होल्ड पे, फिर उसके बाद कट जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो चेक का ऐसा रहता है कि चेक अमाउंट डिपॉजिट होने के लिए अकाउंट में 3 दिन लगता है, वो भी 3 बैंकिंग बिजनेस डेज में। पहले दूसरे दिन में ऐसा होगा कि वो जो अमाउंट डाला है, मान लीजिए उसने चेक में 7 लाख का अमाउंट डाला है और आपके वो डिपॉजिट कर रहा है आपके अकाउंट में। तो पहले ऐसा होगा कि 2 दिन में आपको वो अमाउंट आपके अकाउंट में शो होगा होल्ड पे, क्योंकि वो चेक क्लियरेंस में जाएगा। लेकिन जब चेक क्लियरेंस में जाएगा और तीसरा दिन आएगा जब चेक क्लियर नहीं होगा, तो ऐसा बताएगा कि आपका जो चेक बाउंस हो चुका है, आपको भी चार्ज लगेगा और वो सामने वाले बैंक को भी चार्ज लगेगा। लेकिन ऐसा रहता है कि इन लोग जो चेक क्लियर रहता है सब चुराया हुआ रहता है। तो अब तुमको फ़ाइन पड़ेगा, यानी जिसका पैसा दे रहा है उसको फ़ाइन पड़ेगा और किसी और बंदे को फ़ाइन पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद जब और आप प्रेशराइज़ करोगे कि नहीं भाई मुझे चेक में नहीं चाहिए, कैश में चाहिए, पैसा मेरा दे ही तू, आप उसको पकड़ोगे, आप उसको मारने-पीटने को ट्राई करोगे, तो क्या करेगा इसका बाप फिर आगे आएगा कि बोले उसको मत मारो, मैं थोड़ा-थोड़ा पैसा करके देता हूँ। रहने वाले हैं इन लोग आज़मगढ़ उत्तर प्रदेश के। इन लोग का एड्रेस है विलेज समुंदपुर, पोस्ट सगड़ी आजमगढ़, पिन कोड है 276138, उत्तर प्रदेश इंडिया। मोहम्मद फैज़ बाप का नाम है, रोशन जहान इसकी माँ का नाम है, लड़के का नाम है हबीब और इसके भाई का नाम है अरशद। तो इसकी माँ भी मिली हुई है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, इसकी माँ भी मिली हुई है इन चीज़ों में। जैसे-जैसे हमने डिटेल निकाला इन सारी चीज़ों के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें हमको पता चली, हम आपसे शेयर कर रहे हैं ताकि आपके साथ इन फ्यूचर ये या कोई और भी करे तो आपको आइडिया रहे वो चीज़ों का, आप ये चीज़ों में ना फँसे। ओके? तो फिर वो जब चेक का करते हैं, चेक बाउंस होता है बार-बार, तो आप ज़ाहिर-सी बात है बोलोगे कि नहीं भाई, मुझे तू चेक मत दे, मुझे तू कैश में दे। तो फिर यहाँ से गेम आएगा उसके बाप का। यहाँ से उसका बाप आपको फ़ोन करने को ट्राई करेगा, वो नहीं करेगा तो ये ऐसा होगा कि ये इधर-उधर छुपने लगेगा। कौन? हबीब, जिसने आपका पैसा लिया है। तो फिर आप ट्राई करोगे उसके बाप का नंबर निकालने, उसके बाप का नंबर निकालोगे, फिर उसके बाप से जब बात करोगे ना कि बोले भाई तुम्हारा बेटे ने हमारा इतना-इतना पैसा लिया है, तो इसका बाप क्या बोलेगा कि बोले भाई हमको उससे मतलब नहीं है, आपने हमसे पूछ के दिया था क्या देने से पहले? नहीं ना, तो हम क्यों दें पैसा आपका? ऐसा-ऐसा बात करेंगे। और मान लीजिए इसके भाई को भी आप फ़ोन करोगे, तो वो भी सेम चीज़ बोलेगा कि हमसे पूछ के दिए थे, क्या हमारी गलती है, क्या आपने दिए, ये वो ऐसा-वैसा, मतलब चालू हो जाएगा। लेकिन ये जो पैसा लेता है, इसमें इसका बाप भी पैसा खाता है, इसका भाई भी पैसा खाता है। तो ये मत समझना आप लोग कि ये सिर्फ़ अकेला है, उसका बाप नहीं है, उसका भाई नहीं है,
उन लोग इसलिए बोलते ताकि उन लोग साइड हो जाए, ताकि मेन फेस सिर्फ ये हबीब रहे। और बाद में लोग ऐसा करते ना, जब एकदम एक्सट्रीम लेवल हो जाएगा, आप पकड़ोगे उसको, मारने को जाओगे, फिर उसके बाप को फ़ोन करोगे तो अरे उसका बाप क्या बोलेगा, बोले अरे मत मारो उसको, मैं आपको थोड़ा थोड़ा पैसा करके देता हूँ, तब बोलेगा कि मत मारो उसे, मैं थोड़ा थोड़ा पैसा करके देता हूँ। लेकिन फिर भी ऐसा होगा कि आपको वो टाइम देगा, फिर वो टाइम पे मान लीजिए थोड़ा बहुत अमाउंट दिया तो देगा, नहीं तो फिर इन बीच में ना उन लोग गेम खेलना चालू करते हैं। और वो गेम ये होता है कि इसका भाई है सऊदी में काम करता है, ठीक है, और इसका बाप भी सऊदी में काम करता है। अभी फ़िलहाल आ गया है गाँव, जो एड्रेस मैंने बताया आपको वो एड्रेस पे मिलेगा ये। फिर इसके भाई और ये इसका बाप मिल के इन लोग फिर इसका टिकट निकालते धीरे से सऊदी, जहाँ भी इसका भाई काम करता है। ये मैंने उसके भाई से बात भी किया था इसके रिगार्डिंग कि भाई ऐसा ऐसा है, पैसे का ऐसा ऐसा मसला है। तो ये सारी चीज़ें हुई, फिर इसको निकालेंगे वीज़ा और निकालेंगे टिकट और धीरे से इसको बुला लेंगे अपने पास। जब ये समझ में आ जाएगा कि ये लड़का अब आपके हाथ से भाग चुका है, तब आप इनको फ़ोन लगाओगे ना। अभी तक क्या बोल रहे थे कि उसको मारो मत, हम थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहे हैं आपको, 2 टाइम 3 टाइम करके थोड़ा थोड़ा पैसा दिए भी। लेकिन जहाँ ये लड़का भाग गया यहाँ से, या तो उसको यहाँ बुला लेंगे दुबई में, या तो गाँव बुला लेंगे, या तो कहीं और भेज के छुपा देंगे। ऐसी सारी चीज़ें करेंगे इसके घर वाले। क्यों? क्योंकि ये घर वाले उसके साथ मिले हुए हैं। अरशद करके है, मैं उसकी आपको इंस्टाग्राम आईडी भी लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे ना उसकी इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हो, प्राइवेट रखा है उसने अकाउंट, ओके। लेकिन मैं फ़ोटो आपको दिखा दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा अरशद कौन है। तो ये सारी चीज़ें होएगी और उसको बुला लेंगे बाहर। फिर जब आप बात करोगे ना कि बोले भाई मेरा पैसा, तो बोले फिर आपसे ऐसा बात करेंगे कि फिर वही बात करेंगे, कौन सी जो पहले बात किया था कि अरे आपने मैं हमसे पूछे थे क्या पैसा देने से पहले। ये इन लोग इसके लिए करते ताकि वो लड़के को बचा के ये अपने पास धीरे से बुला ले। और ये एक केस सिर्फ मेरे जानने पहचानने वालों में नहीं हुआ है, बहुत लोग के साथ हो चुका है ये केस। ये हबीब नाम का जो लड़का है, और ऐसा है वो लड़के का सीन कि ये एक दो लोग के साथ नहीं किया, बहुतों के साथ कर चुका है। उसके गांव में बहुत लोग का नाम है, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, उसके गांव में भी बहुत लोग के साथ कर चुका है। ऐसा हुआ कि इसकी भाई की शादी में आ गए जो पैसा लेनदार थे, जो वो आ गए, और आ गए तो उसकी भाई की शादी में रोक दिए कि बोले नहीं भाई हमारा पैसा दो, तब हम शादी होने देंगे, नहीं तो नहीं होने देंगे। तो मजबूरन वो टाइम पे इन्होंने पैसा निकाल के दिया, क्योंकि मजबूरी वाला टाइम था, अगर नहीं देंगे तो उसके भाई की शादी नहीं होगी। तो ये पूरी फैमिली बहुत शातिर है, ये फैमिली से आप बच के रहिए। ये फैमिली समझ लीजिए, जो हबीब है ये तो सिर्फ जान पहचान मतलब बाहर वाले लोगों के साथ ही नहीं करता है। ये जो फैमिली है ना, ये पूरी फैमिली मिल के ये अपने फैमिली में भी कई मेंबर्स को ठग चुकी है। लाइक मैं उनका भी नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, रिलेशन में आप पकड़ सकते हो, जैसे चाचा मामू ऐसे 2-3 लोग हैं, उनके साथ ये कर चुके अपने फैमिली में भी कि ये लड़का जाएगा पैसा लेगा, और ये पैसा लेता है ना बाकायदा, तो ये अपने पास नहीं रखता है ना, ये अपने अकाउंट में मंगाता है पैसा। ये अपने अकाउंट में कभी नहीं मंगाएगा पैसा। ये कैसा मंगाएगा पैसा कि जैसे थर्ड पार्टी किसी को, जैसे मान लीजिए उसने फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आप हो, आपसे पैसा ले रहे हैं, सेकंड पर्सन को इसको पैसा देना था मान लीजिए 20,000, लेकिन आपसे लिया 60,000, तो बोलेगा वो अकाउंट में आप मार दीजिए 60,000। जब आप वो अकाउंट में 60,000 मार देंगे तो फिर उसके पास जाएगा, बोलेगा भाई आप 20,000 रख ले, आप मुझे 40,000 दे दे, और 40,000 फिर ये विड्रॉ करके अपने पास रखेगा और वहाँ से भेजेगा, ताकि कोई सोर्स नहीं रहे इनकम का कि भाई मैंने फ्रॉड किया है आप लोग के साथ। ऐसा करता है ये लड़का हबीब जो नाम है। बहुत शातिर है, और शातिर होने का मतलब क्या है कि उसकी फैमिली साथ में मिली हुई है ना, तो जाहिर सी बात है वो शातिरगिरी करेगा ही, क्योंकि उसको मालूम है पीछे हमारी फैमिली है भाई, कल को कुछ होएगा तो जो 10 लोग को ठगा हो मान लीजिए उसमें से 2 निकल गए सोर्स वाले, या फिर कमीने मतलब थोड़े अलग टाइप के जो बम्बू करेंगे उनको पैसा देने के लिए, तो वो 2 का दे देंगे। लेकिन 8 बेचारे जो रहते हैं जो पैसा नहीं मांग पाते हैं, या फिर कुछ रीज़न से छोड़ देते हैं, मजबूरी में परेशान हो जाते हैं एकदम, तो बोलते अरे छोड़ो जाने दो ऐसा, तो उनका ये ठग लेते हैं पैसा। समझ रहे हो आप? मतलब 10 लोग में से इन लोग 8 को भी ठगे, 1 लाख रुपया भी ठगे, 8 लाख बनता है इनके पास। तो ऐसा करके बहुत लोगों को ठगे हुए हैं ये लोग। तो मैं आपसे बस ये बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो को भले आप कमेंट नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, कुछ भी मत करो, लेकिन ये वीडियो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये सारी चीज़ें सबको पता चले कि भाई ऐसे-ऐसे लोग होते हैं जो आपसे दोस्ती करेंगे, फिर पैसा वगैरह माँगेंगे, आपसे आपके सामने इतना रोने लगेंगे ना भाई कि आपको मजबूरन ऐसा लगेगा कि नहीं भाई ये सही में मतलब है, इसको मजबूरी है कि भाई इसके फैमिली में परेशान है कि क्या नहीं, ऐसा वैसा आप दे दोगे। एक इंसान दूसरे इंसान की मदद ही करता है ना भाई, तो आप वो समझ के दे दोगे।
लेकिन ये फिर उसके बाद आपको रुलाना चालू करेगा कि भाई मेरा पैसा यहाँ है, मेरा पैसा वहाँ है, मेरा पैसा स्टॉक्स में लग गया तो आपको 50 का मैं 1 लाख दूंगा, यहाँ तक बोलेगा ये आपको। और खाली टाइम पे टाइम लेते रहेगा। इन टाइम के बीच में ये 10-12 लोग को और ठग लेगा। फिर जब एकदम सब एक साथ प्रेशराइज करने लगेंगे तब इसका बाप और इसका भाई अरशद और मोहम्मद फैज़, जिसका बाप है मोहम्मद फैज़, अरशद है जो इसका भाई, ये दोनों मिल के इसको फिर प्लानिंग करेंगे कि कहाँ छुपाए। लाइक बुला लेंगे बाहर, जैसे मोहम्मद अरशद बाहर काम करता है वो बुला लेगा बाहर कि धीरे से मेरे पास आ जा भाई, तू मेरे पास रह ले चुपके से। या फिर उसका बाप बुला लेगा कि तू मेरे पास आ जा, मैं छुपाता हूँ तुझे। और लास्ट टाइम मुझे ये पता चला कि जब कुछ लेनदार मतलब समझ लीजिए दूसरे स्टेट के, लाइक मुंबई के हैं, हाँ, तो वो जाने को ट्राई कर रहे थे यूपी, इसलिए कि जाए ताकि उसके बाप से पैसा ले सके। लेकिन हमारे सोर्स से पता चला ये कि जो सोर्स है ना उनके फैमिली के मेंबर्स ही है, लेकिन मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। जो सोर्स है उनसे हमें ये पता चला कि उसकी माँ उसका बाप मिलके ये प्लानिंग कर रहे हैं कि जो बाहर से बंदे लोग आएंगे दूसरे स्टेट से, लाइक मुंबई से जो जा रहे हैं यूपी, इनसे पैसा मांगने के लिए, उनको ये करेंगे कि उनको बुलाएंगे ये कि भाई आओ हम बात करते हैं, आपका जो भी पैसा है उसके बाद जो भी जैसा है वैसा देने की बात करेंगे। और उसके बाद बुला के इसकी माँ का बोला हुआ शब्द है ये, रोशन जहान जो नाम है इसकी माँ का, इसका बोला हुआ शब्द है ये, कि बोलती है कि मैं उनको यहाँ बुलवा के पिटवाऊँगी मेरे एरिए के लड़के लोग से। समझ रहे हो आप? मतलब बाप तो बाप है ही चरकट, लेकिन उसकी माँ भी चरकट है, मिली हुई है इन सारी चीज़ों में। तो आप समझ रहे हो, जब फैमिली बढ़ावा देगी तो भाई लड़का तो करेगा ही। जब आप पकड़ोगे तो बोलेंगे अरे भाई छोड़ दो, जाने दो, लड़का है, इतना छोटा है, गलती हुई, आपसे गलती हुई, आपने दिया पैसा हम दे देंगे। और जैसे ही आपके पास से भागा, फिर उनके बाद इनका रुआब चालू कि हम क्यों दें पैसा भाई, हमने आपने हमसे पूछ के दिया था क्या। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, तो इन सारी चीज़ों से बच के रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।